सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मेरे को बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ये खेत जो है मेरा, जो कमाते थे उन्होंने छोड़ दिया। अब मेरी बस की बात है नहीं। बच्चों ने बचपन से काम किया नहीं है, लड़कों ने, बहुएं भी इतना काम किए हुए नहीं है। एक ने तो 4-5 साल घर ही वो खेत पहचान रखा है, और एक छोटी बहू है ये, इसको भी मैं दिखाने के लिए लाई हूँ आज। इनके बस की तो कोई बात नहीं है, बस इसके दिखाने के लिए लाई हूँ कि ये खेत की लंबाई चौड़ाई मैं यूट्यूब में डाल दी हूँ कि कल के दिन कोई कुछ भी करे, खेत इधर उधर से या उधर खोद खाद बराबर कोई कब्ज भी करे, तो ये यूट्यूब के माध्यम से मैं इनको कहूँगी इस ब्लॉग में देखना कि ये हमारा खेत है। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, चाहे बड़ी बहू हो चाहे छोटी बहू हो। पर ये ब्लॉग देखना, आज के डेट भी डालूँगी मैं इस ब्लॉग में कि इस ब्लॉग में मैंने अपने खेत की लंबाई चौड़ाई पूरा बता रखा है। काम करने का तो बस से बाहर है। जब हम लोगों ने तो जब हम अलग हुए परिवार से, तब मैं सोचती थी थोड़ा और खेत होता और हमारे लिए और धान होते और गेहूँ होते और घास होता। भैंस पाला था, भैंस के लिए सूखा घास भी हो जाता, पराल बोलते हैं, वो भी हो जाता। और क्यों नहीं है हमारे पास खेत? उन दिनों कोई हमको खेत देता तो मैं और कमाती करके मेरा दिल ऐसा करता था। मेरा नहीं, मतलब सबका हमारे समय में ऐसा था। अब हमारे बस की है नहीं, वह हमको तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि अकेले ऐसे कर पाना। इसलिए मैंने ये खेत से 3 लड़कियों की शादी की, घर का राशन था, और बड़े लड़के का शादी की। जितने भी काम किए मैंने, पूजा पाठ कथा जो भी काम किए मैंने, सब घर का राशन से किया है। अब ये है, इतना आजकल के बच्चों के कहने से होता नहीं है। अब जो बच्चे घर ही में थे, जिनके लड़के घर ही में थे, तो और उन्होंने आदत है बचपन से काम करने की, तो वो अभी भी कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को बाहर भेजा पढ़ाने के लिए, और उन्होंने बचपन में न कुदाल पकड़ा है न फावड़ा पकड़ा है। जब लड़के ऐसे हैं तो ऐसे बहुएँ भी हैं, उन्होंने भी न कुदाल पकड़ा है न फावड़ा पकड़ा है। अब करने में भी आजकल क्या फ़ायदा है? एक खेत कमाने में मशीन वाले रेट कितना ले रहे हैं, फिर इसमें काम करने के लिए जैसे सबने रोपाई लगा रखी है, देखो तो इस खेत में मैं 2 भी लेबर लगाती तो 2 लेबर में 500 रुपये दिहाड़ी है, 1000 हुआ हो जाता, 1000 मशीन का हो जाता। और उतना तो हमको पटता नहीं है जितना खेत हुआ हो रहा है। इसलिए मैं आज मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि मेरा धीरे मेरे खेत बंजर हो रहे हैं। तब कह रही हूँ मैं अपने बेटों को कि दोनों बहुओं को, दोनों बेटों को, कि ये मैं यूट्यूब में डाल रही हूँ अपना खेत। जब कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसी ब्लॉग में देख के ये खेत का नक्शा डाल रही हूँ, लंबाई चौड़ाई। तो ये खेत जैसे कल के दिन खड़िया लग जाए यहाँ, तो उस समय तो ढूंढेंगे अपने खेत को, सब ढूंढते हैं। जब तक हम जिंदा हैं देखेंगे। कभी कभी आके जो ये घास उगा है, देखो एक आज मैं कुदाल लेके जो ये घास उगा है इसको निकालने के लिए आई हूँ। ऐसे मैं इस खेत घास को निकाल देती हूँ, और एक घास को फिर मैं ऐसे निकाल के देखो सब साफ करती हूँ। तो इसमें धीरे धीरे जो होगा घास हो जाएगा। जैसे ये है, ये बंजर खेत है, ये बंजर खेत है, इसमें आप कितना घास होने लग गया है, और खेत भी मजबूत हो जाते हैं। बंजर खेत जो है, घास के जड़ जम जाते हैं तो मजबूत होते हैं। इसलिए मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मतलब जब तक कर पाऊंगी। तो ये जो घास उगा है इसको निकाल देती, देख लो ये सब घास है, ये इसको निकालूंगी। कुदाल भी लाई हूँ ऐसे, और इसमें 1-2 साल में घास हो जाएगा। ये देखो, ये बहुत ही खराब घास है, इसकी जड़ें बहुत
वो गए हैं, नीचे होते हैं। और इसका जो बीज आया है, ये बीज से जितने वो दिख रहे हैं, ये बीज इसमें गिर जाएगा। तो बीज ज़रा लेट हो गई आने में मेरा, क्योंकि बारिश हो रही थी पहले। अब इसको ख़त्म करना है, चाहे जितने भी दिन लगेंगे। ऐसे घास निकाल के सब इसकी जड़ें, हर साल आऊँगी, साल में जब टाइम मिलेगा तो इसको मैं निकालती रहूँगी। तो इसमें मैं घास अपने आप होगा। और ऐसे खेत दे दो किसी को कमाने के लिए, तो क्या कह रहे हैं, जो ऊपर घास है अपना मांगा हांगा है वो भी दो, तब हम तुम्हारे खेत कमाते हैं। या हमको पैसा दो तब खेत कमाते हैं, या ट्रैक्टर लगाओ तब बो देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे तो मेरे कहने से नहीं होता है। खेत भी दो, फिर इनके कमाने के लिए ट्रैक्टर भी लगा। बात इसमें जैसे ये घास हुआ है, जैसे वहाँ घास होता है बंजर खेतों में, ऐसे इसमें भी घास हो जाएगा। फिर घास काटने के लिए तो 1000 तैयार हैं, 1000 तैयार हैं। घास जो हो जाएगा, मैं भी एक गाय पाल सकती हूँ, अपने आप रहता है। अब क्या करें फिर। जो भी लोग मेरे इस ब्लॉग को देख रही हो, और लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ये हाल हो रहे हैं पहाड़ों में, सब इसकी वजह से है। जो ये राशन, फ्री राशन में जो है सब जनता भर गई है। ये देखो ये हाल हो रहे खेतों के। सब निकालती हूँ इसको, फिर बाद में आग लगा दूँगी। 1-2 दिन में निकाल पा लूँगी। क्या है, ऐसे हाल हो रहे हैं खेतों के। आफत आ रही है, इतने में इतना लग गया। ये देखो ढेर, इसको पलटा देंगे बाद में। ऐसे निकाल दें इसको, ऐसे निकाल दें। बहुत ही ख़राब घास है ये, देखो बहुत ही ख़राब। इसकी जड़ें जो हैं बहुत ही नीचे हैं। ये देखो ऐसे लगाना पड़ रहा है इसको। ये देखो पूरा बंजर हो गया। एक साल भी हम इसको एक नहीं निकालेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, इसमें फिर मुंह डालने लायक नहीं होगा। ऐसे निकाल देती हूँ। ये छोटा घास हो रहा है, घास हो जाएगा। कितना लगेंगे, 2-4 दिन लगेंगे मेरा, थोड़े थोड़े घंटे करके आऊँगी। तो इतने बड़े जड़ हो रहे हैं, देखो ये कुटाल से भी नहीं निकल रहे, इतने बड़े जड़ हो रहे हैं इसके। इतना गंदा घास है ये, देख लो। ऐसे निकालना पड़ रहा है। पलटा दूंगी बाद में, सड़ जाएगा, पलटा दूंगी। इतना हुआ हो रहा है। फिर ये घास मिट्टी धुल जाएगी तो घास हो जाएगा इसमें 1-2 साल में। बहुत ही आफत हो रही है। ये हो रहे हैं खेत का हाल हमारे यहाँ पहाड़ों में। अब देख लो इतनी आफत आ रही है। ये देख इसकी जड़ें ना बहुत ही नीचे तक, बहुत ही नीचे तक जड़ें हैं। ये वाला घास पहले नहीं था हमारे यहाँ। पहले वहाँ किसी के बंजर भी नहीं रहते थे, और मांगों में भी जहाँ घास होता था वह कोई आंडे होते थे, उसको काट देते थे। अब देखो तो ये वाला घास इतना खतरनाक हो गया। ये देखो इसकी जड़ें नीचे धरती तक हैं, और जैसे लोग हैं ना वैसे ये घास भी आ गया। बहुत ही खतरनाक लोग भी हो गए, और ख़तरनाक घास भी आ गया। इस घास पहले 10-15 साल पहले नहीं था। ये पता नहीं कहाँ से आया, ये पता नहीं कहाँ से आया। ये घास बहुत ही ख़राब घास है ये, बाप रे इतना। ये देखो इसकी जड़ें तो बहुत ही नीचे हैं, कुदाल से भी मुश्किल से निकलना पड़ रहा है। ये देखना, ये पूरा धरती आ जा रही है, पूरा धरती आ जा रही है इसके साथ। ये देखो ऐसे निकाल देती हूँ। ये इसको मैं फिर 1 महीने में आके ज़रा पलटा दूँगी, यहीं पर अपने आप सड़ेगा। और जो खेत है इसमें घास हो जाएगा। ये है, ऐसा जमाना आ गया है, ऐसा फैशन आ गया हमारे यहाँ। सब खेत बंजर पड़ रहे हैं, बंजर पड़ रहे हैं खेत सब। पहले बैल होते थे, इतना खर्चा भी नहीं, हलिया जो जोता था इतना महंगाई भी नहीं थी कि हम खेत कमा रहे हैं तो
ढंग के पैसे लेते थे। अब ये ट्रैक्टर वालों ने ज़्यादा बिगाड़ दिया, क्योंकि तेल महंगा हो रहा है, उनकी भी कोई कसूर नहीं है। तेल महंगा हो रहा है तो ट्रैक्टर, ये देखो उन्होंने तो अपना खर्चा निकालना ही है, ऐसे हाल हो रहे हैं खेत के। ये है आज का ब्लॉग। आप लोगों को मेरा ब्लॉग जैसा भी लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद आप लोगों का।